अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। आज हम जिस लेसन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कुरानी कायदे का सबक नंबर 14, जो कि है हरूफ लीन। कायदे में भी हम इसको डिस्कस करते हैं और वैसे भी जब हम तजवीद पढ़ाते हैं तो उस वक्त हम इनको ज़रूर डिस्कस करते हैं जब हम तजवीद रूल्स पढ़ा रहे होते हैं। तो आगाज़ करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि हरूफ लीन कौन से हैं, इनको कैसे पढ़ा जाता है और कौन कौन सी गलतियाँ इसमें हो जाती हैं, कैसे उनसे बचना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। पिछला लेसन जो था वो हरूफ मद्दा का था। उसमें हमने देखा कि हरूफ मद्दा 3 हैं और उनको हम स्ट्रेच करके पढ़ते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी आप सब ने जैसे उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको देख लें। क्योंकि हरूफ लीन को सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा हरूफ मद्दा का भी इंट्रोडक्शन हो, दोनों का मालूम होना ज़रूरी है। इस तरीके से आप ख़ुद भी अच्छे तरीके से क्लियर होंगे, स्टूडेंट्स भी तभी क्लियर होंगे और कंपैरिजन के साथ जब आप बात समझाएंगे तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आएगी। तो जैसा कि हमने हरूफ लीन के अंदर कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखी थी कि हरूफ लीन का मतलब क्या है, जो चैप्टर का नेम होता है वो क्या है, लेटर कौन से हैं, कैसे पढ़ना है, कौन सी गलतियाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें भी आपने फॉलो करनी है। और सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है हरूफ मीन लेटर्स। लेन का मतलब होता है नरमी, आसानी, सहूलत। लेकिन यहाँ पे हम नरमी के मायने में लेंगे, यानी वो हरूफ जो नरमी से सॉफ्टली पढ़े जाते हैं। और ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन से होते हैं? वाव और या। मद्दा जो थे वो 3 थे, लेकिन लीन जो है ये 2 हैं, वाव और या। अब ये कब मद्दा होते हैं? जब वाव और या दोनों से पहले ज़बर आ रही हो तो ये मद्दा होते हैं, यानी हम इनको नरमी से पढ़ते हैं। जैसे बऊ, बई, तऊ, तई। आप जब इसकी प्रैक्टिस वाला जो लेसन है उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, हरूफ लीन की प्रैक्टिस, उसको जब आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि इसको लंबा हमने नहीं करना। बऊ, बई, यूजुअली ये मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये नहीं होगा। लेन का मतलब है नरमी से पढ़ना, तो हमने इसको नरमी से पढ़ना है, लंबा किए बगैर। ये जो थोड़ी सी आपको लेंथनिंग फील हो रही है बऊ, ये इसकी नेचुरली अपनी जो लेंथनिंग है या जो खुद ब खुद हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने खुद से इसको स्ट्रेच नहीं करना। लेकिन बाज़ जो किताबें हैं और बाज़ उलमाए तजवीज़ ये कहते हैं कि थोड़ी सी भी जो इसकी लेंथनिंग आ रही है उसको वो नाम देते हैं मद्दमा की, मद्दमा। और कहा जाता है कि ये मिकदार, जैसे उर्फ़ मद्दा के हमने देखा 2 हरकत लंबा किया जाता है, तो वो कहते हैं कि मद्दमा अंदाज़न जो है वो 2 हरकत से कम होती है, यानी 1 हरकत से ज़्यादा और 2 से कम। तो एक्चुअली ये थोड़ी सी लेंथनिंग है, उसको आप इसकी यही मद्दा मा मिकदार भी कह सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसली बेसिकली आपने इसको लंबा नहीं करना, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और इसी तरह से जैसे हमने बाकी चीज़ों में देखा कि मजहूल नहीं करना, तो हरूफ लीन को भी मजहूल नहीं करना। जैसे बऊ तो बओ नहीं पढ़ना, बई है तो बै नहीं पढ़ना। सही पढ़ने का तरीका क्या होगा कि जब हरकत है तो उसके लिए आपने हरकत का मखरज इस्तेमाल करना है। जैसे बऊ, बाकी ज़बर के लिए मुंह खुलेगा और वाओ में फिर होंठ गोल होंगे, बऊ कंप्लीट सर्कलिंग होगी। जब बई पढ़ना है तो भी ज़बर के लिए मुंह खुलेगा और या के लिए बई, या के मखरज पे आप प्रेशर लेके जाएंगे। मजहूल पढ़ने से गुरेज करना है, बऊ बै नहीं बल्कि बऊ, बई, तऊ, तई, इस तरीके से। और इसके साथ आप स्टूडेंट को कंपैरिजन भी करवा सकते हैं, डिफरेंस भी करवा सकते हैं हरूफ मद्दा और हरूफ लीन के दरमियान। हरूफ मद्दा जो है वो 3 हैं और हरूफ लीन जो है वो 2 हैं। और हरूफ लीन में जो है वो हरकत चेंज होती हैं, अलिफ से पहले ज़बर होती है, वाओ से पहले पेश और या से पहले ज़ेर। जबकि हरूफ लीन के अंदर क्या है कि ये 2 हैं और इनमें दोनों से पहले जो है वो ज़बर ही आती है। और एक और डिफरेंस ये है कि हरूफ मद्दा जो है लंबे किए जाते हैं और लीन जो है वो लंबे नहीं किए जाते बल्कि नरमी से पढ़े जाते हैं। तो ये जो है वो चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। फिर जब हम अल्फाज पर आते हैं तो जैसे आप जानते हैं कि हम हिज्जे के बगैर स्टूडेंट को करवा रहे हैं, तो चूँकि हमने पीछे प्रैक्टिस की होगी आई, बई, तई की, तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करेंगे। बई नहा तौबतन, जो जहाँ जहाँ हरफ लीन आ रहा है उसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है ताकि स्टूडेंट को पता चल जाए। याद रहे कि जब आप अल्फाज में उनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो साथ साथ उनसे भी पूछते जाएं कि अच्छा ये क्या है, ये या लीन है, क्यों है, कैसे होता है या लीन। स्टूडेंट्स जवाब दें, बार बार जब आप उनसे पूछेंगे एक्सरसाइज के अंदर इसको पुख्ता करवा देना है। पहले तो हमने फोकस इसी पे रखना है कि हुरूफ लीन की अच्छी सी पहचान हो जाए। जब वो बिल्कुल सही तरीके से बताने लग जाए तो फिर आप इस लेसन के अंदर हुरूफ मद्दा भी पूछ सकते हैं कि अच्छा ये क्या है, अलिफ से पहले ज़बर आ रही है तो ये क्या है,
کیونکہ یوزلی اسٹوڈنٹ لین اور مدہ میں مکس کر دیتے ہیں، لیکن شروع میں ہی ایک دم سے لین اور مدہ دونوں نہ پوچھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ چیپٹر لین کا ہے تو پہلے لین کی چیز کی پہچان ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ مدہ کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ باقی وہی طریقہ ہے کہ جیسے آپ نے لفظ لفظ کہلوانا ہے اور پھر پوری لائن ایک اسٹریچ میں پڑھ کے آخری لفظ پر وقف کروانا ہے۔ اور وقف کا طریقہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر تو جیسے مد کے قواعد آپ پڑھ چکے ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں تو اس کو اسٹریچ کروائیں گے، ادروائز ساکن کروائیں گے، تو وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے وقف کروانا ہے، اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کر لی ہوئی ہے۔ باقی جس میں ہر بار کہتی ہوں کہ لین تو آپ نے کروانا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ مخارج آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی بھی چیز آپ نیا قاعدہ کروا رہے ہیں، آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ان چیزوں پر جو اسٹوڈنٹ پہلے سیکھ چکے ہیں، اور میں سب سے ٹاپ پہ مخارج اور ان کی صفات ہیں اور حرکات اور جو چیزیں وہ سیکھ چکے ہیں وہ سب آپ نے ساتھ لے کے چلنی ہے۔ نئی چیز تو سکھانی ہے لیکن پچھلی چیزیں بھی ساتھ ساتھ، اس میں اگر اسٹوڈنٹ غلطی کرنے لگے تو وہیں پہ روکیں، اس کو سمجھائیں اور کریکشن کروائیں۔ انشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے سکھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین طریقے سکھائے، بہترین طریقے سے سکھانے والا بنائے، بہترین طریقے سے سیکھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سب کوششوں کو قبول کرے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔